शशि अभी इससे पहले कोई क्लास चल रहा था क्या आपका? यस शशि, यस सर। क्लास चल रहा है क्या अभी इससे पहले? नो सर, क्लास सर 2 बजे तक ही था सर। बच्चे ज्वाइन नहीं किए अभी तक? सर मैसेज करते हैं उसको। कॉल कीजिए थोड़ा जल्दी से। यस। यस, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में सॉरी प्रीवियस क्लास में क्या बताया था बच्चों? यस, डिस्टेंस निकालना बता रहे थे 2 पॉइंट के बीच में सर, और मल्टीप्लाई। किसो आप लोग क्या क्या डिवीजन किए हो ये बताओ अभी तक? यस आनंद, आपने क्या क्या रिवाइज किया अभी तक? यस सर। क्या क्या रिवाइज किया था आप लोगों ने, बताइए। सर वो डिस्टेंस वाल शिवम, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, पॉसिबल हो तो। यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिए आप। यस सर, 1 मिनट सर। ओके, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपने रिवाइज किया है। मैं थोड़ा थोड़ा उससे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। जो जो टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज किया उसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए कौन कौन सा टॉपिक। सौम्या, 82 रोल नंबर, आप ऑडियो ज्वाइन कीजिए। जसवंत, ये शशि बताइए। यस आनंद, सौम्या और शिवम, कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज किया? कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। यस, 82 रोल नंबर और 7 रोल नंबर आप लोग भी। यस शिवम, आप बताएंगे पहले क्या क्या रिवाइज किया आपने? सर रिवाइज तो करने नहीं किया था। कोई टॉपिक?
ये शिवम बताइए कोई टॉपिक। ओके सो ये बताओ, डिस्टेंस जो मैंने बताया था उस डिस्टेंस में से कब कौन सा डिस्टेंस यूज करते हैं? मैनहट्टन कब यूज करते हैं और मैनहट्टन यूज करते हैं सर। हाँ कब यूज करते हैं उसको, और यूक्लिडियन कब यूज करते हैं, दोनों बताएं। मैनहट्टन सर वैल्यू बेस्ड होता है और वो होता है वो क्लास बेस्ड होता ऐसा तो नहीं, मैंने नहीं बताया था वैल्यू बेस्ड और क्लास बेस्ड कब किसको यूज करते हैं। तो ऐसे केवल पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा रिवीजन भी किया करो, है ना। पढ़ते जाओगे, तुम केवल पढ़ते जाओगे और मैं कभी पूछता हूँ आप जवाब ही नहीं देते हो। फिर समझ में आता है, क्लास में बोलो हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन जब मैं पूछता हूँ फिर क्यों नहीं बोलते हो? ये बताओ मुझे आप में से कोई कि ट्रेन टेस्ट स्पीड फंक्शन क्यों यूज करते हैं? ट्रेन टेस्ट स्पीड फंक्शन क्यों यूज करते हैं? यस आप भी कोई भी जवाब दे सकते हो। यस आनंद। तो गलत होगा कोई बात नहीं, आंसर तो कम से कम करो ना। the performance of algorithm टेस्ट करने। परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम। और कोई? शिवम आप बताइए। शशि सर रिग्रेशन प्रॉब्लम को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं सर। इसको क्लासिफाई करने के लिए रिग्रेशन प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या था? सर ट्रेन टेस्ट को कब यूज करते हैं सर? ओके ये बताओ मुझे, डेटा सेट में जो है ना, ये जो एल्गोरिदम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होता है वो कैसे डेटा सेट पे काम करते हो? किस तरह के डेटा सेट पे वो काम करते हैं? यस बताइए, कोई भी आंसर कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स कोई नहीं याद हो तो फिर कैसे समझ में आएगा? अच्छा तुम ही लोग बताओ किस टॉपिक पे डाउट है, मैं फिर से बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को लगता हो डिफिकल्ट, बताइए। शिवम यस। शशि यस सर। सर लेवल टाइप ऑफ डेटा सर यूज करते हैं जिसमें लेवल हो, इसलिए अक्सर क्लास में जैसे कैट एनिमल इस टाइप। लेबल का क्या मतलब? लेबल डेटा या फिर लेवल का मतलब है कि सर एक तरीके से वो वैल्यू बेस्ड नहीं रहेगा सर, किसी का वैल्यू उसमें नहीं आएगा। और किसी फैमिली जैसे सर मतलब जस्ट लाइक सर कैट डॉग इस टाइप का सर, अगर फैमिली के बारे में। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता है, ध्यान देते हो। यस आप बताइए। यस आनंद। यस सर। कैमरा ऑन करने में कोई दिक्कत है क्या यस आपको? यस हाँ बताइए। सर जस्ट लाइक सर उसके प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं।
देखो कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने बताया उसमें कहीं डाउट लगता है तो बताओ मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोग का मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग कभी क्लास करते हो कभी क्लास नहीं करते हो। ऐसे भी बच्चे आज हैं जो प्रीवियस क्लास में नहीं थे, वैसे बच्चे आज प्रेजेंट हैं। फिर अगली क्लास में वैसे बच्चे होंगे जो किसी दूसरे क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। तो ऐसे में क्या समझोगे? कुछ भी नहीं समझोगे। क्लासेस कंटिन्यू करोगे और ऊपर से क्या ये मशीन लर्निंग है ना, पाइथन का नॉलेज होना चाहिए आपको। क्लास कंटिन्यू करोगे तभी समझ में आएगा। केवल ज्वाइन कर लेने से तो मुझे नहीं लगता है समझ पाओगे ऐसे, कोई भी नहीं समझा पाएगा। आज कुछ और बच्चे, कल कुछ और, कोई तो कोई ऐसे बच्चे रहेंगे जो आज की क्लास में नहीं है, तो मशीन लर्निंग कैसे समझ में आएगा? फिर भी तुम लोगों को कोई डाउट लगता है किसी भी टॉपिक में कोई, तो मुझे पूछ सकते हो। यस आनंद, आपका तो क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। यस आनंद, Yes, sir. पूछिए। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बताइए। सर कितने तरह का एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग में? शशि, आपका कोई डाउट? सिर्फ सर रिकॉल करना है सर, थोड़ा कर लेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। जैसे अभी देखो यस आनंद का एक क्वेश्चन कि कितने तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली मशीन लर्निंग में तीन तरह के एल्गोरिदम्स, तीन मशीन लर्निंग का तीन टाइप है, यानी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग कितने? थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होते हैं। पहला क्या है आपका, मैंने बताया सुपरवाइज्ड लर्निंग इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। यस सर। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? फर्स्ट टाइप है। सेकंड क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड। और थर्ड क्या होता है? रीइंफोर्समेंट मशीन। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डिफरेंस देखो, समझो। सुपरवाइज्ड का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात, अभी आप जो स्टडी कर रहे हो या अभी जो क्लास कर या कुछ सीख रहे हो, सपोज या क्लासरूम में आप जाते हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्लास अटेंड करते हो आप, आपको टीच करने वाला, ट्रेन करने वाला कोई फैकल्टी होते हैं, वहां पे टीचर होते हैं, फैकल्टी होते हैं जो आपको समझाते हैं और समझते हो आप उसको। यस। जैसे देखो अभी मैं आपको मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एज ए सुपरवाइजर हुआ और मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो ये इस तरह से ये कंसेप्ट है और ये मैं समझा रहा हूँ। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। मिस जब डायरेक्ट। आप कोई लर्न करते हैं, कोई भी मशीन लर्न करता है, मशीन की बात करते हैं यहाँ पे, तो मशीन को समझाने वाला एक सुपरवाइजर होता है यहाँ पे, या किसी के सुपरविजन में मशीन क्या करता है? लर्निंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है। सो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे आप कोई क्वेश्चन करोगे, आप कुछ गलतियां करोगे, मैं इसको करेक्ट करूंगा, फिर आप गलती करोगे, मैं करेक्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चन करोगे, डाउट होगा, मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी या कोई है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कुछ टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करो खुद से, यूट्यूब से या किसी और रिसोर्सेज से, तो वहां पे कोई समझाने वाला होता है क्या आपको? कोई ट्रेन करने वाला यस होता है? यस। कोई सुपरवाइज करने वाला होता है क्या आपको? नहीं। सो दैट इज Yes. कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे आपको कोई गाइड करता है कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये इस पे ध्यान दो, ये प्रोग्रामिंग अच्छा है, इसको लर्न कर लो, सो दैट इज अ सुपरविजन, तो हम कहेंगे वो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। बट जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो खुद से डिसीजन लेता है, खुद से अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है, सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड, मतलब उसको कोई गाइड करने वाला नहीं। तो यहाँ पे अब मशीन लर्निंग के टर्म में क्या हुआ? सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? जो डेटा सेट हमारे पास है, डेटा सेट में इनपुट फीचर्स होते हैं और हर एक इनपुट फीचर से करस्पॉन्डिंग क्या होता है? लेबल होता है, आउटपुट होता है, कि इस तरह के इनपुट होंगे तो ये आउटपुट होगा, इस तरह के इनपुट होंगे तो ये आउटपुट होगा। तो वही एज ए सुपरवाइजर काम करता है। यानी सिंपल सी बात, जो मशीन है ना, मशीन के पास इंटेलिजेंस तो होता नहीं है, वो सिंपल सी बात, हम जो डेटा देते हैं उसपे वो ट्रेन होके वो एक तरह से पैटर्न ढूंढता है उसके बीच में। पैटर्न कैसे ढूंढता है कि अच्छा इस तरह के इनपुट पे ये आउटपुट है, इस तरह के इनपुट पे ये आउटपुट है, तो नेक्स्ट टाइम आपको इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा ये आउटपुट होगा। सो बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम मशीन को या किसी भी सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं
और ट्रेन होने के बाद मतलब वो क्या करता है, सिंपल सी बात, वो एक पैटर्न ढूंढता है किसके बेस पे आउटपुट ये डिस्प्ले कर रहा है और किस तरह पे, किस केस में कौन सा आउटपुट होगा, किस केस में कौन सा आउटपुट होगा। जैसे आप छोटे बच्चे को कोई आप जैसे आयरन मैन का पिक्चर दिखाओ और समझाओ ये आयरन मैन है, ठीक है, फिर आप दिखाओ कैप्टन अमेरिका का पिक्चर दिखाओगे, वो बताएगा ये कैप्टन अमेरिका है। ऐसे बहुत सारे पिक्चर आप दिखाओ, है ना, ये तो क्या होगा, वो समझ जाएगा अच्छा इस तरह का ये इमेजेस है, वो समझ जाए ये आयरन मैन है, ये कैप्टन अमेरिका है और ये क्या है, ये आपका जो है सुपरमैन है, सपोज करो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम कोई पिक दिखाओगे आप सुपरमैन का उस बच्चे को, तो क्या बताएगा वो, ये सुपरमैन, वो पहचान जाएगा ना बेसिकली। तो यस सर। मतलब आपने इनपुट दिया, पिक्चर दिया, आपने ये भी आउटपुट भी दिया कि देखो ये पिक्चर, इसको हम कहते हैं, ये जो पिक्चर है वो कैप्टन अमेरिका का है, ये आउटपुट हो गया उसका। तो ये पिक्चर जो है वो है ना सुपरमैन का है, ये पिक्चर देखो आयरन मैन का है। तो इस तरह से उसने एक पैटर्न ढूंढा ना कि देखो इस तरह का पिक्चर यदि आयरन मैन है तो रेड कलर से होगा, ड्रेस उसका रेड कलर का होगा तो वो आयरन मैन होगा, ब्लू कलर का ड्रेस होगा तो वो क्या है, आपका कैप्टन अमेरिका है। सुपरमैन यदि पीछे वो ये कोई उसका स्पेसिफिक ड्रेस के बेस पे वो क्या बताएगा, वो आपका सुपरमैन। तो बच्चे भी क्या करते हैं, एक तो पैटर्न ही ढूंढते हैं ना कि इस तरह का पैटर्न मिला तो ये आयरन मैन, इस तरह का पैटर्न हुआ वो सुपरमैन। तो वैसे मशीन भी क्या करता है, इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में एक पैटर्न ढूंढता है और जिसके बेस पे आप कोई इनपुट दोगे नेक्स्ट टाइम, वो बता देगा कि ये आउटपुट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे सुपरवाइजर कौन हुआ, लेबल। जो आप कहते हो ना ये पिक्चर देखो इसका, ये पिक्चर इसका है, ये पिक्चर, सो ये जो पिक्चर का जो नाम बताते हो ये किसका पिक्चर, दैट इज कॉल्ड लेबल। वैसे ही डेटा सेट में जो आउटपुट होता है वो उसका क्या होता है, लेबल होता है। और ऐसे लर्निंग को हम सुपरवाइज लर्निंग। लेकिन सपोज आप छोटे बच्चे को बहुत सारा कॉइन दे दो, है ना, 2 रुपीज का कॉइन दे दो, 5 रुपीज का कॉइन दे दो, ठीक है, अब दे दो बच्चे को, ठीक है, वो खुद ही क्या करते देखोगे कुछ बच्चे को ऐसे कि वो खुद से जो है 5 रुपीज के कॉइन को जो है ना वो स्टैक के फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देगा, एक के ऊपर एक। फिर 1 रुपीज के कॉइन को अलग, 2 रुपीज के कॉइन को, आपने तो कुछ नहीं बताया, उसने खुद क्या किया, ग्रुपिंग करना, लेवल कर दी, ग्रुपिंग करना स्टार्ट, क्लस्टरिंग करना स्टार्ट किया। यस आपने कुछ नहीं बताया, उस बच्चे ने खुद से स्टार्ट कर दिया, है ना। तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। उसको क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग। मतलब यहाँ पे समझाने वाला कोई नहीं है, जो एल्गोरिथम खुद लर्न करता है, खुद ही पैटर्न ढूंढता है, यहाँ पे कोई बताने वाला उसको नहीं है, उसको लेबल नहीं मिला है कि ये किस तरह का इनपुट है, वो खुद ही पैटर्न ढूंढता है, उसके बीच में रिलेशन ढूंढता है कि सिमिलरिटी के बेस पे, साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, बहुत सारे पैरामीटर के बेस पे वो क्या करता है, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करता है। फिर गलतियां करेगा वो, फिर से ट्राई करेगा, फिर से गलतियां करेगा, और जब उसे लगता है कि नहीं अच्छा ये पैटर्न जो है सही है या ये इसमें रिलेशन है, तो उस तरह से वो क्या करता है, सेम टाइप के डेटा को एक ग्रुप में, अलग टाइप के डेटा को अलग ग्रुप में। सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे उसे समझाने वाला कोई नहीं है, वो जो भी सीखता है वो खुद से सीखता है, गलतियां कर करके फिर से सीखता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे छोटे बच्चे को आप देखोगे ना, वो दौड़ने के लिए खुद ही सीखता है। मोस्टली आप देखो छोटे बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं, गिरते हैं फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं फिर दौड़ते हैं, और फिर वो क्या होता है, सीख जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कोई दिक्कत? देन कम्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से थोड़ा सा अलग है। यहाँ अलग क्या है देखो, जैसे कि आपने चेस बोर्ड देखा होगा, चेस बोर्ड देखा है कभी आपने, मोबाइल में खेला होगा आप शायद, या लैपटॉप या कंप्यूटर में आपने चेस खेला होगा, ट्राई किया है कभी? यस सर। आप देखना कोई स्पेसिफिक आप मूव करोगे, है ना, या टर्न करोगे या फिर कुछ मूव चलोगे आप उसमें, तो कभी कभी आप जीत जाओगे। ऐसा फर्स्ट टाइम आपने आप जीत गए सब फर्स्ट टाइम में, फिर पार्टिकुलर आपने खेल खेला और कुछ स्टेप्स चले आपने और आप सिस्टम से जीत गए। सेकेंड टाइम आप सेम ट्राई करो ना, सिस्टम नहीं चलेगा, कंप्यूटर जो है वो ऐसा चाल नहीं चले, वो मूव नहीं चलेगा, क्योंकि वो जान, उसे पता है, वो लर्न कर गया कि आप इस तरह के यदि पैटर्न को चलोगे तो वो, इसका मतलब वो हारने वाला है, उसे पता है, क्योंकि प्रीवियसली उसने आपसे पेनल्टी उसको मिला था कि वो हार गया था। तो अब वो उस चाल को कभी नहीं चलेगा, वो नया चाल चलेगा, आप जो चलोगे उसके ठीक अपोजिट चलेगा।
सो दैट इज वहां पे क्या एक तरह से वो चेसबोर्ड जो हुआ वो इन्वायरमेंट हो गया, और जो कंप्यूटर जो आपके अगेंस्ट में जो खेलता है वो हो गया एजेंट। इन्वायरमेंट है, एजेंट है। वो एक्शन क्या होता है उस केस में चेसबोर्ड पे, आप जो भी मूव चलोगे, जो भी आपका मूव होगा वो क्या होगा, आपका एक्टिविटी एक्शन होगा। और यदि बहुत सारे मूव आप भी चलोगे, सिस्टम भी चलेगा, और मान लो सिस्टम जीत गया या सिस्टम हार गया, मान लो सिस्टम जीत गया, इसका मतलब ये है कि उसे पेनाल्टी, उसने एक लेसन लर्न किया कि इस तरह के मूव चलने से वो हार सकता है। और यदि वो जीत गया, उसे क्या मिला, रिवार्ड मिला, वो समझ गया अच्छा इस तरह के चलने से क्या हम जीत सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब वहां पे एक इन्वायरमेंट है, वहां पे क्या है, एक इन्वायरमेंट है, वहां पे एक एजेंट है, और वो एजेंट कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, उस एक्शन के बेस पे देयर इज सम रिवार्ड एंड पेनाल्टी। उस एक्शन से एसोसिएट क्या होता है, कुछ रिवार्ड होता है, कुछ पेनाल्टी होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एग्जाम्पल के लिए ये देखो कि छोटे बच्चे को देखो, जब चलना वो नया नया शुरू करते हैं ना, वो दौड़ना शुरू, बहुत स्पीड में दौड़ना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, दौड़ना शुरू करेंगे तो बहुत स्पीड में, गिरते हैं तो समझ में आता है अच्छा ऐसे नहीं दौड़ना है, फिर संभल के दौड़ना है, फिर वो दौड़ेंगे, फिर कभी ग्राउंड में ले जाओ पहली बार उन्हें, बहुत मस्ती करेंगे वो, है ना, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर दौड़ेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी, मान लो वो दौड़ना स्टार्ट किया उन्हें अचानक और वो गिर गए, तो क्या लगा उन्हें, पेनाल्टी मिला ना, क्या चोट लगने वाली है, इस तरह से दौड़ोगे तो चोट लग जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब वो जो प्लेग्राउंड है वो क्या है, उसके लिए एक इन्वायरमेंट हो गया। वो जो बच्चा है वो क्या है, चाइल्ड जो है वो क्या है, आपका एजेंट हो जाएगा, वो दौड़ेगा, मूव करेगा, है ना, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो, उसके बेस पे उससे कुछ रिवार्ड मिलेगा, कुछ पेनाल्टी मिलेगा। चोट लगेगी तो समझ जाएगा ऐसे नहीं करना है, नहीं चोट लगे तो फिर ऐसे करना है ना। तो मतलब दैट इज कॉल्ड रिवार्ड एंड पेनाल्टी। मतलब हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कुछ रिवार्ड्स होता है, कुछ पेनाल्टी होते हैं, और यही डिफरेंस क्या तीनों में, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस यस, समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर बेसियन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? क्या चीज? बेसियन स्टैटिस्टिक्स। आप चैट बॉक्स में लिखिए तो क्या नाम बता रहे हैं आप, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। सर मेथड में आता है, सुपरवाइज लर्निंग के मेथड में। हाँ, अच्छा ये एल्गोरिथम का टाइप है वो, रिग्रेशन। रिग्रेशन बोल रहे हो क्या, लीनियर रिग्रेशन? नहीं, रिग्रेशन और एक सर कितना टाइप ऑफ मेथड होता है ठीक है, हाँ, सुपरवाइज? तो मैं समझ गया रिग्रेशन और क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन। आई थिंक मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन, आप क्या कहना चाहते हो। सो बेसिकली क्या है देखिए, सो अब देखिए मैंने जो बताया आपको मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्दर मैं बात करूं तो सुपरवाइज लर्निंग जो है उसके भी फर्दर 2 टाइप होते हैं। टाइप एक्चुअली नहीं होते हैं, उसके हेल्प से हम, सुपरवाइज लर्निंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 2 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सेकेंड टाइप क्या होता है, रिग्रेशन। रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि सपोज जैसे मान लो मैंने आप लोग का टेस्ट लिया, बहुत से बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, और वहां पे मैंने ग्रेड सेट किया, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है। अब या तो बच्चे ग्रेड ए से बिलोंग करेंगे, या ग्रेड ए बी से बिलोंग करेंगे, या ग्रेड सी से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 क्लासेस बताया आपको कि या तो बच्चे ग्रेड ए से, या ग्रेड बी से, या ग्रेड सी से। यहाँ पे 3 क्लास हुए ना, इसी में से किसी से बिलोंग करेगा वो। सो दैट इज कॉल्ड, सो जो भी नंबर वो ऑप्टेन करेगा उसके अकॉर्डिंग या तो वो क्लास ए से बिलोंग करेगा, क्लास बी से, या क्लास सी से, या ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा बेजियन आप बोल रहे थे, उस पर भी आएंगे, फिलहाल यहाँ पे समझिए। तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आप यहाँ पे क्लासेस नहीं पता कर, आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो किसी चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन का सैलरी फाइंड करना हो, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, उसके स्किल के बेस पे, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जो वैल्यू निकलेगा या जो सैलरी प्रिंट करोगे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस वैल्यू होगा। क्या होगा वो, कंटिन्यूअस वैल्यू होगा। तो उसको कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो सुपरवाइज लर्निंग को
हम दो तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। पहला होता है आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जहां पे हम क्लास प्रेडिक्ट करते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जैसे छोटे बच्चे को आपने कोई इमेज देके बताया था ये सुपरमैन ये है, और वहां पे कोई नया इमेज आप दोगे सुपरमैन का, वो बता देगा कि ये सुपरमैन है, या ये कैप्टन अमेरिका है, या फिर ये आपका आयरन मैन है। तो यहाँ पे जो आपको बच्चा बताएगा कि ये सुपरमैन है, ये इस तरह का, ये क्या है, क्लास हुआ ना, ये इमेज या तो सुपरमैन का होगा, या आयरन मैन का होगा, या कैप्टन अमेरिका का होगा। सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब जहां पे आपको क्लास प्रिंट करना हो किससे बिलोंग करता है ये डेटा, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। सेकंड मैंने क्या बोला, वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, उससे पता करना है, उसने कोई प्रोडक्ट मान लो 3-4 साल में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए उसने, किसी पार्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ए मान लेता हूँ, और उसने देखा कि फर्स्ट ईयर में जो है ना, जो फर्स्ट टाइम से लॉन्च किया था, तो उसका कुछ सम अमाउंट मान लो 1000, 2000 या 5000 प्रोडक्ट वो बिका था। नेक्स्ट ईयर उसने देखा कि 10,000 प्रोडक्ट बिका था। अब वो प्रेडिक्ट करेगा ना कि अगले 10 साल में या 5 साल में क्या उसका होना चाहिए प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन 5 इयर्स और 10 इयर्स एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हो बेसिकली, कितना प्रोडक्शन किया जाए ताकि जो है हमारा ये इतना का बेनिफिट हो। कंपनी सोचेगा ना, वो फाइंड करेगा ना वो। तो यहाँ पे क्या हम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन प्रॉब्लम। या फिर किसी भी पर्सन का एक्सपीरियंस और स्किल के बेस पे उसका सैलरी प्रेडिक्ट करना, यानी या फिर नंबर ऑफ कितना प्रोडक्शन किया जाए कितने अमाउंट में। सो वो आपका क्या हो, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम का होगा, जहां पे हम वैल्यू प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना, किसी का एज प्रेडिक्ट करना, ये सारा क्या है आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाता है। कोई दिक्कत शुभम? यस शुभम? नहीं है। यस सर। बाकी सिमरन और श्रुति, विकी, आप लोग बताइए। हाँ, अभी आपने पूछा था, यस आनंद ने पूछा कि बेजियन उसको कहते हैं। एक्चुअली बेजियन क्या, नेव बेजियन एक एल्गोरिथम है बेसिकली, ठीक है, जो आप लोगों ने आई थिंक फेस थ्योरम आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, आई थिंक 12th क्लास में था प्रोबेबिलिटी, है ना, बेजियन थ्योरम करके वहां पे था। उसी पे बेस्ड एक एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं नेव बेस एल्गोरिथम, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, वो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है आनंद। तो ये एक एल्गोरिथम है जिसको कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ये इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हमने केनन निकाला था किसके बेस पे, डिस्टेंस के बेस पे, वैसे ही ये जो एल्गोरिथम है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। और कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, वही बेजियन रूल पे काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नेव बेस एल्गोरिथम, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभम आपका भी कोई क्वेश्चन है? श्रुति, विक्की, आप लोग बताइए। देखो अभी क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं पूछूंगा तो तुम लोग नहीं बताओगे। यस वरुण, आपको कुछ पूछना है? सर अभी ज्वाइन किए हैं। क्यों ज्वाइन किए हैं अभी? सर भूल गए थे टाइम सर कि ये क्लास का टाइम था, अभी याद आया तो फिर। वाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, क्लास का टाइम भूल ऐसा- जाते हो। पढ़ रहे थे सर, इसीलिए थोड़ा भूल गए थे। चलो अच्छा है सर कि मशीन लर्निंग आईओटी में क्या रोल प्ले करता है? देखो मशीन लर्निंग का मेन यूज क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एआई का नाम सुना होगा, एआई। जैसे एआई क्या है बताओ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, इसका पर्पस क्या होता है, कोई आइडिया? सर आगे जस्ट लाइक सर देखकर सीख ले सर। ओके, सो सबसे पहले टेस्ला एआई में एक टर्म है इंटेलिजेंस, उसका मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। जो इंटेलिजेंस है, की एबिलिटी हो सर, जस्ट लाइक दिस टेस्ला कार है सर, वो सर। हाँ, तो ये जो इंटेलिजेंस है वो जनरली किस में होता है, ह्यूमन में होता है, यस सर। है ना। तो वही इंटेलिजेंस हम कहाँ चाहते हैं, मशीन के अंदर चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, एआई। सो बेसिकली हम एआई के हेल्प से कोशिश करते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, और जिसको किसी मशीन के अंदर या सॉफ्टवेयर में डाल दे तो वो एक तरह से वो भी एज ए इंटेलिजेंट मशीन की तरह काम कर सके। जैसे टेस्ला का एग्जांपल आपने देखा होगा,
टेस्ला के अंदर है क्या, वहां भी एआई कंसेप्ट है, मतलब वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब एक्चुअली इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, जो कि ह्यूमन के अंदर है ना। वही डिसीजन मेकिंग हम चाहते हैं कि मशीन के अंदर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एआई कंसेप्ट कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आप एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाओगे ना, कैसे बनाओगे, तो वहां पे जो आपका एज ए टूल यूज होता है वो क्या है, मशीन लर्निंग। उसके लिए क्या होगा, किसी भी मॉडल को, किसी भी मॉडल या कह सकते हो किसी भी मशीन को ट्रेन करोगे ना आप किसी पार्टिकुलर काम के लिए, सो उसको जो ट्रेनिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या कंसेप्ट यूज होता है, एज ए टूल मशीन लर्निंग यूज होता है। यानी एआई के कंसेप्ट को हमें इंप्लीमेंट करना है रियलिटी में किसी भी मशीन के अंदर, तो वहां पे हम मशीन लर्निंग एज ए टूल यूज करते हैं। क्लियर है। अभी किसी ने आईओटी पूछा था, आईओटी क्या है एक्चुअली बताओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका पर्पस क्या है, किसी को आइडिया है कुछ, बताइए। स्मार्ट स्मार्ट पूरा स्मार्ट किचन विक्सन कंसेप्ट आया था सर। स्मार्ट किचन, स्मार्ट फ्रिज, ये सब Yes. सेंसर्स में, स्मार्ट बीन। अब यहां भी देखो तुम्हारा मशीन लर्निंग यूज होता है, एआई यूज होता है, कैसे बताओ। तुम चाहते हो कि जैसे आप, जैसे सिंपल सी बात में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप चाहते हो कि जैसे कोई आपके रूम के अंदर एंटर करे, जैसे ही ऑटोमेटिक लाइट ओपन हो जाना चाहिए, एसी चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही उस घर से कोई बाहर, कोई भी, जैसे कोई आदमी बाहर गया वो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। तो ये भी एक इंटेलिजेंस का एग्जांपल है या नहीं बताओ। आपका मशीन जो फैन है या फिर जो भी है, लाइट है या फिर एसी, वो सेंस कर सकता है कि इस घर में कोई है या नहीं है। यदि है तो वो चालू हो जाएगा, नहीं है तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे तो इंटेलिजेंस यूज होता है ना, डिसीजन मेकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ। और कौन करे डिसीजन मेकिंग, ये मशीन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये इस मशीन को कहाँ यूज कर रहे हैं, हमने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे फैन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसी में यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, आईओटी का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। जैसे आप स्विच ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, फैन ऑटोमेटिक चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, आईओटी कंसेप्ट यूज करते हैं। और यहाँ भी आखिर वो जो डिवाइस है जिसको आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक यानी इंटेलिजेंट मशीन की तरह काम करे, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, फिर से एआई यूज करोगे, यहाँ भी उसको ट्रेन करोगे आप, है ना। ट्रेन कैसे करोगे, मशीन लर्निंग की हेल्प से करोगे। तो फिर वहां पे आईओटी में भी मशीन लर्निंग आप यूज करते हैं, और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं। जो डिवाइसेस बनाते हो उसमें आप चाहते हो वो भी डिवाइस हमारा क्या हो, इंटेलिजेंट डिवाइस हो। सो वहां पे हम क्या करते हैं, आईओटी यूज करते हैं। क्लियर है। और कोई डाउट है बताइए। यस वरुण। सर जैसे हमने देखा है किसी मॉल में सीधी जो होता है ना, तो ऑटोमेटिक चलने लगता है वहां जाने के बाद। तो वहां पे सेंसर लगा होता है, ठीक है ना। वहां पे सर एआई या आईओटी का यूज नहीं होता है। एक तरह से वो भी कहो कि आईओटी ही हुआ एक तरह से। जो सेंसर क्या है, सेंसर बताओ। ये जो सेंसर है कि मतलब एक तरह से इनपुट लेता है, सेंसर का काम क्या है, सेंस करना, इनपुट लेना, उसके अकॉर्डिंग कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करना। उस सेंसर में ये फिट किया गया कि यदि उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट आएगा वो सेंस कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका, वैसे आपने देखा होगा ना वहां पे जो यूज करते हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है ना। यस सर। तो वहां भी क्या है, सेंसर लगा हुआ, एक तरह से वो भी कह सकते हो आईओटी का एग्जांपल है। बट वो उतना एडवांस नहीं होता है, सिंपल टास्क परफॉर्म करता है। बट वही चीज आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहते हो, उसमें बहुत ज्यादा वो एडवांस हो, तो उस केस में आपको फिर आईओटी कंसेप्ट यूज करना होगा। बट वहां भी हाँ, तो आईओटी में फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे सेंसर यूज करते हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे कि आप रूम में जाओगे तो कोई तो होना चाहिए सेंस करने वाला, कोई एंटर किया है तो फैन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा या लाइट जलेगा, तो सेंस करने वाला वहां भी होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो वैसे जगहों पे हम सेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो वो भी एक तरह का, बट जनरली देखो बहुत सारा डिफरेंस है। एक होता है क्या, वो जो डिवाइस है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जितना प्रोग्राम किया गया है। देखो एक चीज और, प्रोग्राम डिवाइस और एआई एनेबल्ड डिवाइस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, प्रोग्राम डिवाइस क्या हो, जैसे कि आप देखो मोबाइल आपका है, वो प्रोग्राम डिवाइस है। क्यों, उसमें जितना प्रोग्रामिंग किया गया उतना ही वो टास्क परफॉर्म करता है।
ठीक है, जितना कंडीशन जितना प्रोग्रामिंग की उतना ही टास्क हो गया, लेकिन जो एआई इनेबल्ड डिवाइस हो जैसे कि टेस्ला की बात करूं, वो उसको ऐसा ट्रेन किया गया कि कभी नया सिचुएशन भी आए तो उसमें वो क्या कर सके, कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके, वो डिसीजन ले सके, दैट इज कॉल्ड एआई इनेबल्ड डिवाइस। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम डिवाइस एंड आई। कोई दिक्कत? चलिए और क्वेश्चन बताइए कोई नेक्स्ट। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है बताइए। यस वरुण। नो सर। प्रियंका आपको कुछ पूछना है? नो सर। चलिए सर अभी जो बताइए। सर अभी जो पढ़ाए हैं शॉर्ट में थोड़ा बता देते ना, छूट गया मेरा। अभी मैंने वही टाइप बताया है, मशीन लर्निंग का टाइप जो जो होता है, और आई थिंक मैंने कई बार एक्सप्लेन किया इस चीज को। यस सर। ठीक है, कि 3 टाइप मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज। तो आप लोग कम से कम रेगुलर ज्वाइन किया करो और टाइम पे ज्वाइन किया करो, है ना, तभी कोई भी चीज समझ में आएगी। नहीं, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी बच्चे जब रेगुलर ज्वाइन नहीं करेंगे तो मशीन लर्निंग मैं गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं सीख पाओगे। दूसरी बात, रेगुलर और आपको जो है ना टाइम पे ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि आज हम गए और नया टॉपिक सीखे, ऐसा नहीं, हर चीज यहाँ पे लिंक होता है एक दूसरे से, है ना। कल जो सीखोगे उसका यूज आज करोगे, फिर आज उसका यूज अगले क्लास में होने वाला है। तो इसीलिए कोई भी क्लास मिस करने की कोशिश मत करो, और मिस भी करते हो तो उसके लिए वीडियो पे देख लिया करो। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने करण, आप क्लास में हो आई थिंक, चलो मैं टास्क देता हूँ आप लोगों को जो कंप्लीट करना है, नोट डाउन कर लीजिए। इतना काम आपको कंप्लीट करना है जो मैं दे रहा हूँ अभी। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपको डिस्कस करना है या रिवाइज करना है वो क्या है? मैंने कुछ लाइब्रेरीज बताए थे आप लोगों को, याद होगा, नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब, इस तीनों को रिवाइज करना है आपको। मैं अगले क्लास में इससे क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। क्लियर है? हो जाएगा सर नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब, है ना। मैं नोट डाउन कर रहा हूं अभी कौन कौन से बच्चे हैं, मैं पूछूंगा। हो गया? हो जाएगा सबसे या नहीं होगा? यस सर। यस यस सर। तो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ आज में जो जो बच्चे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आप लोगों से। कोई डाउट है तो अभी बताओ मुझे, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो फिर आप लोगों को डाउट हो जाता है, इसलिए अभी कोई डाउट है तो बताइए, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आप लोगों से। अच्छा ये बताओ मुझे, नमपाई क्यों यूज करते हैं? नमपाई क्यों यूज करते हैं? यस, एनीवन? कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए सर कर सकते हैं सर। कैसे पाइथन करते में हैं? सर एरे प्रिंट करवाना हो तो सर नमपाई इंपोर्ट करके सर हम करते थे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल, नहीं, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए या कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में परफॉर्म करना होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो वहां पे हम नमपाई यूज करते हैं। नमपाई में क्या होता है, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? एरे के, नमपाई एरे के फॉर्म में होता है। नमपाई और नमपाई एरे पे बहुत, नमपाई जो है हमें उस एरे के साथ बहुत सारे प्री डिफाइंड
फंक्शंस को प्रोवाइड करता है वो। क्या yes, प्रोवाइड करता है बच्चों? predefined functions. वो जिसके हेल्प से हम फास्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं, फास्टर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और यही पर्पस है numpy यूज करते हैं। numpy हमें बहुत रिच सेट ऑफ क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, इसके हेल्प से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को, कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये किससे परफॉर्म करते हैं? numpy एरे पे। तो इसीलिए जो भी डेटा होता है पहले हम उसको numpy एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टोर कर देते हैं, एंड देन उस पे क्या करते हैं, उस फंक्शंस को यूज करते हैं। सो जो ऑपरेशन आप लिस्ट में परफॉर्म करते हो उससे कई गुना फास्टर आप क्या कर सकते हो, numpy एरे में परफॉर्म कर सकते हो। और लिस्ट पे यदि आप यूज करोगे तो वहां पे आपको हर एक चीज के लिए क्या करना होगा, मोस्टली ऐसा देखा गया है, मोस्टली आपको फंक्शन खुद से डिफाइन बनाना होगा। बट numpy एरे में मोस्टली फंक्शन ऐसे हैं जो अवेलेबल है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्टली यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, वो भी फास्टर कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. हाँ याद रखोगे हमेशा कि numpy में जो डेटा हम यूज करते हैं किस फॉर्म में होता है, numpy एरे के फॉर्म में। उसको n डायमेंशनल एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nd एरे, n डायमेंशनल एरे बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस बताए थे, जीरोस फंक्शन, वंस फंक्शन, आई फंक्शन, याद होगा उसमें मैंने ऑपरेशंस बताए थे आप लोग को। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था उसमें लाइन स्पेस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस मैंने बताए थे आप लोग को। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं numpy एरे में वो भी मैंने बताया था। क्लियर है? अब पांडास पे आते हैं। पांडास का यूज क्या होता है? यस एनीवन? It is used for data cleaning डेटा and analysis. डेटा एनालिसिस सही है, हाँ। और कोई? डेटा मैनिपुलेशन कह सकते हो, डेटा एनालिसिस कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? सो बेसिकली देखो, डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? मैनिपुलेशन मतलब Analysis. कि कोई डेटा उसमें कुछ ऐड करना, हमें कुछ रिमूव करना है, हमें उसे कुछ डेटा ऐड करना है, कुछ कॉलम ऐड करना है, कुछ मान लो कुछ रॉ को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि हमें देखना हो, हमें उस डेटा पे कुछ एनालिसिस करना हो। जैसे हमें पता करना है कि उसमें जो डेटा हमने एंट्री किया है उसमें से किसका मोड कितना है, मीडियन कितना है ना। उसके बाद मीडियन कितना है, मोड कितना है, मीन कितना है वैल्यूज का। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? पांडा। Pandas. सो डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको फर्स्ट 5 रो देखना है, लास्ट 5 रो देखना है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, है ना। आपको कोई कॉलम ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। कोई कॉलम रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ठीक है, सो इसके एनालिसिस के लिए बहुत सारे फंक्शंस, जैसे सेव फंक्शन है आपके पास, हेड फंक्शन जिसके हेल्प से आप फर्स्ट 5 रो या फर्स्ट 5 कॉलम देख सकते हो, फर्स्ट 10 कॉलम देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। कोई आपके पास डेटा है लिस्ट के फॉर्म में, उसको आपको ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो पांडाज में जो भी डेटा होता है किस फॉर्म में होता है? हमारा डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है। और पांडाज भी हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यानी किसी दूसरे फॉर्म में है, numpy से हम डेटा फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। किसी दूसरे फॉर्म में है, उसको numpy से डेटा फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। किसी डेटा फ्रेम में किसी और अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हमें पता करना है कि जो हर कॉलम का जो मीडियन कितना है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमें डिस्क्राइब करना, डेटा सेट के बारे में और भी नॉलेज चाहिए, डिस्क्राइब कोरिलेशन हमें फाइंड करना है कि क्या रिलेशन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। अब फर्स्ट कॉलम से दूसरे कॉलम का क्या रिलेशन है, दूसरे कॉलम से थर्ड कॉलम का क्या रिलेशन है ना। तो इसको कहते हैं कोरिलेशन। मतलब फर्स्ट कॉलम में चेंज होने से दूसरे कॉलम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। सो क्या फर्स्ट कॉलम का मान लो वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दूसरे कॉलम का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। और ये सब चीज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा फ्रेम यूज करते हैं। कोई दिक्कत? अब थर्ड
लाइब्रेरी जो मैंने बताया आपको मैटप्लॉटलिब, इसका क्या यूज है? जस्ट लाइक सर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सर। बिल्कुल, प्लॉटिंग के लिए, मतलब जब हमें ग्राफ प्लॉट करना हो, कौन कौन से ग्राफ? मल्टीपल टाइप से ग्राफ, लीनियर सर। तो जैसे आपको सिंपल सी बात देखो, अभी जो मैंने बताया नमपाई, पांडास, पांडास, अब देखो कि कोई हमारे पास डेटा है, उस डेटा को विजुअलाइज करना है हमें, प्लॉट करना है हमें, ठीक है? तो वैसे जगहों पे हम क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करते हैं। सो प्लॉटिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, है ना, एनालिसिस भी आपको करना है। आप जो नॉर्मली डेटा देख के, मान लो आपके पास 1000 डेटा है, उसको एनालाइज करना है, तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए मैनुअली करने में, होगा ना? तो उस केस में आप मैटप्लॉटलिब के हेल्प से उसको विजुअलाइज कर सकते हो, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से, ताकि कोई भी सामने वाला जो है उसको आसानी से समझ सकता है। यस सर? तो वैसे जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब। उसके हेल्प से आप मल्टीपल पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आपको ग्राफ बताए थे, प्लॉटिंग बताए थे, है ना, तो बहुत सारे फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? सो विजुअलाइजेशन के लिए या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करते हैं। कोई दिक्कत? देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, सब मैं अगले क्लास में पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो सुन रहे हो तो अच्छे से सुनो और समझो उस चीज को, और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्यों पढ़ते हैं, रीजन पता होना चाहिए आपको, कि पांडास क्यों यूज करते हैं, नमपाई क्यों यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब क्यों यूज करते हैं, है ना? अब देखो 1000 लोगों का हमें चेक करना है, 1000 लोग वहां पे हैं मान लो सपोज, हमें देखना है कि उसमें से कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कौन कौन से हैं, तो हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। हमें देखना है अलग अलग प्रॉपर्टी वाले कितने लोग हैं उसमें, किसके डेटा में क्या डिफरेंस है ना? सो इस तरह के इंफॉर्मेशन को हमें विजुअलाइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, सो तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। तो डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और ये कंप्लीट करके लाना है आप लोग। सो अटेंडेंस में बना देता हूँ, रोल नंबर 7, 8, रोल नंबर 4, 15, 15 के बाद 18, 20, 23, 56, 104, and 140. और किसी का छोटा आई थिंक 4, 7, 8। किसी बच्चे का आई थिंक छूट गया है शायद। ठीक है बच्चों, मैंने बना दिया आप लोग का अटेंडेंस। ओके।